हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सोच रहे होंगे कौन है ये लड़की, तो यू कैन कॉल मी शिवी। वैसा मेरा ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं पोस्ट करूँगी ये व्लॉग या कुछ, बट आई वॉज थिंकिंग लेट्स शेयर माई समथिंग रिलेटेड टू माई लाइफ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इन माई लाइफ आई हैव समवन कि उसको मैं कुछ बताऊँ और समझ जाए, क्योंकि आपको आजकल पता है कि लोग कितने जजमेंटल हैं। तो फर्स्टली अभी तो मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक पे। इट्स बीन लाइक अराउंड 5 AM, सो यू कैन सी द रोड्स, एम्प्टी रोड्स। बट द मेन मोटिव टू स्टार्ट दिस मॉर्निंग वॉक इज़ दैट आई वॉज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड। अब आप लोगों को लगेगा कि मैं मतलब ये तो हर इसका यूथ का यही बहाना है ये सब, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ लॉट गोइंग इन माई लाइफ, पर उसको अगर तुम अपनी फैमिली से भी शेयर करने जा रहे हो ना, सो दे आर गोना जज, ठीक है। अब घर वालों का तो क्या ही कहना, घर में आग कम लगी हो तो फिर रिश्तेदार, और इस चीज़ से तो सारे रिलेट कर ही पा रहे होने कि मतलब आधे से ज़्यादा तो आग लगाने वाले होते हैं रिश्तेदार। 4 लोग, ठीक है, वो 4 लोग ना आपके मरने पे आपके लिए वहाँ पे हॉस्पिटल बेड के पास खड़े होंगे, तब भी फैमिली होगी, ठीक है। कोई टफ सिचुएशन आएगी तब भी वो 4 लोग आपकी हेल्प करने को नहीं अवेलेबल होंगे वहाँ पे। बट फ़र्क उनका ही पड़ता है, मतलब तुम अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दोगे उनके लिए। और मेरी लाइफ में भी तो शुरू से मैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बचपन से ही ना, मतलब हमने बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी देखे, पर ऐसा नहीं है कि खाने के लाले पड़ते, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी स्टडी मिली हमें, ऑल थैंक्स टू माई ग्रैंडफादर, लेट ग्रैंडफादर। ही वॉज अ बिग सपोर्ट सिस्टम टू मी। ही ऑलवेज सपोर्टेड मी अगेंस्ट माई फैमिली, अगेंस्ट माई पेरेंट्स, दैट like I was studying in a private school, okay, and we are 4 sisters, okay, so it was very difficult for my father कि वो 4 लोगों का प्राइवेट स्कूल में फ़ीस भरे, क्योंकि बहुत हाई होती थी। तो when I was in 8th standard, तो my grandfather, he came along with me to get my result, and as always I got the first position, but I said nothing to him. बट ही नोज़ कि मेरे डैडी ने बोल दिया है कि अब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा सकता हूँ। तो माई ग्रैंडफादर टोल्ड हिम कि इसका खर्चा मैं उठा लूँगा, बाकियों का तो देख ले, बट ये नहीं हटेगी अपनी स्टडी से, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जिस चीज़ में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, ओके। देन इट केम्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड व्हाट टू डू, सो आई वांटेड टू डू इंजीनियरिंग. Okay, I cleared that government exam, got the seat, but then the main issue started. Our relatives, more than my parents, I respect my grandfather still. He always supported me. Like अगर मैं घर में कभी खाना नहीं खा रही हूँ, लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है, he was always like तू खा, मैं भी नहीं खाऊँगा। और उनके जाने का मेरे को तो ना दुख ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा है, अभी तक भी है। मतलब मेरा मन नहीं करता उसके बाद से घर जाने का, नो। And the day came after my completion of 12th, like I opted for engineering. I passed the government exam, I got the seat, but the college was like 200 or something kilometers from my home, so I have to get the PG. अब मैं घर से इतना दूर जा रही हूँ, ठीक है। स्कूल में हम कितनी ड्रेसेस लेके बैठते हैं, 1 या 2, मेरे पास सिर्फ 2 सूट थे, तो मेरे पास थे 2 सूट। तो अब बात आती है कि कपड़े, मैंने कुछ कहा भी नहीं, और मेरे पापा को पता था कि हाँ ज़रूरत होती है, लड़की हूँ भाई, मैं बाहर किसी को बोलूँगी थोड़ा ना, और अभी तो मैं घर से पहली बार निकल रही हूँ, तो कितना ही किसी को क्या बोल लूँगी। बट देन वन ऑफ माई रिलेटिव, दे टोल्ड कि तेरे पास 2 सूट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं तेरे पे, वाह, उनको लेके चले जा, क्योंकि तेरे पापा पे प्रेशर आ रहा है और पैसे नहीं है, तेरे को पता है ना। और गाइस लिटरली जो इसमें से एक जो मेरी सूट था ना वाइट कलर का, दैट वाज ऑल ट्रांसपेरेंट, लाइक यू कैन सी थ्रू दैट, ओके।
सो वो पहनने लायक था ही नहीं, पब्लिक में छोड़ो घर पे नहीं पहन सकती थी वो, मैं इस हालत में था वो। When I told my father about that, he said चल मेरे साथ। मतलब I belong to a conservative family, very conservative family and very toxic। तो हमने घर पे कभी टी शर्ट्स और लोअर्स नहीं पहने थे, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बट मेरे फादर को पता है कि जगह के हिसाब से तुम्हें रसना बसना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। तो मेरे बिना बोले वो मेरी लोअर्स बॉटम सब मतलब मेरे को दिला के लाए, ठीक है। एंड द डे केम जब वो मेरे को छोड़ के पीछे, अब घर की मैं पहली औलाद हूँ, अब चाहे उनकी नज़रों में मैं कैसी बन गई हूँ, बट स्टिल उनको लगाव तो था मेरे से। और घर से पहली बार मैं निकल रही थी बाहर, तो माई पेरेंट्स वर क्राइंग आफ्टर गेटिंग होम कि इतनी दूर छोड़ा है। एंड वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर, दे टोल्ड इतना ही है तो इतना ही रोना है तुमने, तो छोड़ के क्यों आ गए? भाई हु आर यू? तुम नहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो हम तुम्हें जज कर रहे हैं इस चीज़ पे? नहीं, चलो ठीक है, जैसे तैसे करके चार्ज नहीं। मेरे दादू की डेथ हो गई जब व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। दैट वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। एट दैट टाइम I was suffering from severe jaundice. Like I was not able to even drink water. If I drink water, I gonna puke. Okay, I was in that condition. I literally ate nothing for like 4 days, not even able to drink water. And I don't know then what happened or what not. Then at that time my final practical exams were going on, okay, but my condition was like कि I told my roommate कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं skip कर रही हूँ, अगले सेमेस्टर में दे लूँगी। but then I thought कि यार घर वालों ने क्या सोच के भेजा और मैं क्या कर रही हूँ। जैसे तैसे जोर लगा के गई। I was not able to even sit. I sit like this on bench. I was like, my head was not in my control, my senses were not in my control, but जैसे तैसे दे दिया। Then I came to my room and then my PG honor came. I don't know, but I was having a bad intuition from last night कि something went wrong at that night. I called my home, so I even asked कि सब ठीक है घर पे? They said हाँ, but मेरे को पता नहीं क्यों deep down my heart मेरे को लग रहा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। I said okay, मम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, ठीक है। I called them once, twice, thrice. चौथे टाइम पे फ़ोन उठाया मम्मी का, one of my family member but not my mom. So I asked him कि मम्मी कहाँ हैं? तो he said बारिश हो रही है, सो गए हैं सब। I said okay, but still दिमाग में कुछ तो था। अब फैमिली मेम्बर क्या यार, लग ही जाता है पता। बट उनकी जाने की कंडीशन थी नहीं उस टाइम पे। Then in the morning my mom called back. Then finally I got a relief की फिर मॉर्निंग में I got a call from my mother. Okay, she said everything is fine. तो finally I got breath of relief कि ठीक है यार, मेरे को ही कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही होगी। फिर उसके बाद शाम को my PG honor came to my room. I was setting my clothes in the cupboard. He stood against me. I looked at him and पता नहीं क्या, जैसे मेरे को पता ही लग गया कि हाँ यही बोलने आए हैं, ठीक है। He said are you okay? और मेरा तो एकदम से रोना निकल गया। मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ ना कुछ नहीं। I literally cried at time. I said मैंने बोला था उनको कुछ हुआ है, मेरे को बता दो, but not a single person told me about his death. I was so scattered at that time. मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कर दूँ क्या ना करूँ। एक तो उस टाइम पे कंडीशन भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मतलब ऐसा लगा लो मैं भी जाने वाली थी। वो तो थैंक्स टू सम पीपल्स जिनकी बदौलत बची हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी और स्टिल दे आर हेल्पिंग मी, नॉट लाइक माई सो कॉल्ड रिलेटिव्स। आज तक ताने मारते हैं वो, बट आई डोंट गिव देम अ शिट बिकॉज यार एक एज पे आके तुम समझ जाते हो कि कितना ही मत्था मार लोगे तुम, किसी से नहीं मार पाओगे। क्योंकि जो लोग आदत से मजबूर है वो नहीं सुधर सकते हैं, उनको ये भी नहीं पता लगता वो किसी का बुरा कर रहे हैं। तो मैंने तो होप छोड़ दी है उन लोगों से। बट अब लाइफ में मेरा इतना मोटिव है कि मैं अपने पेरेंट्स को उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करवाऊँ। मैं
अभी भी मतलब आई एम दैट मच कैपेबल कि मैं उनको रख सकती हूँ बहुत अच्छे से। और ऐसा तो है नहीं यार कि अब उन्होंने हम पे इतना इन्वेस्ट करा हुआ है तो हम उनको धुतकारेंगे, नहीं, मेरे में तो नहीं है इतनी हिम्मत कि मैं उनको धुतकारूँगी। इवन टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल सपोर्ट देम इफ़ दे विल टॉक टू मी। तो द मेन मोटिव ऑफ माई लाइफ कि मैं अपने पेरेंट्स को वो लाइफ दूँ जहाँ पे उनको किसी से सुनना ना पड़े कि हाँ हमने तुम पे इतने एहसान किए भाई, लाइफ होगी, पूरी लाइफ होगी। मैंने मुझे देखते हुए उनका मतलब आई एम गोना टर्न 26 दिस ईयर, ओके। तो 26 सालों से मैं घर पे लड़ाई कलेशी देख रही हूँ, वो भी दूसरों की वजह से, ठीक है। अदरवाइज माई मदर एंड माई फादर आर जेम्स, लिटरली जेम्स, ठीक है। बट वो है ना कि कुछ किस्मत साथ नहीं देती है। और ऐसा नहीं है कि मेरे फादर कहीं ट्राई नहीं करते हैं भाई, वो उस बंदे से ज़्यादा स्ट्रगल किसी ने किया भी नहीं होगा आज तक। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ड्यू टू सम पर्सनस, सो कोल्ड पर्सनस, पता नहीं अब उन्होंने इतने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया ना हम लोगों के बीच कि मेरे को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं जाके कलेश तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा। पर पीपल्स रिमेंबर कर्मा इज़ अ बिच। जितना तुमने किया ना उससे दुगना भुगतने को तैयार हो। अगर तुमने अच्छा किया है तो वेल एंड गुड, अगर बुरा किया तो डबल होके वापस तुम पे आएगा, और ज़रूर आएगा। बट बाकी तुम लोगों की किस्मत है, यहाँ नहीं तो वहाँ पे तो तुम्हारा इंसाफ होगा ही होगा। एंड आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एनीवेयर, इट्स जस्ट दैट कि अब तुम्हारी जी हजूरी नहीं करती हूँ मैं, बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ दैट थिंग। मेरी बहनें भाई, उन लोगों ने भी बचपन से कलेश ही देखे हैं, उनका सोचो मेंटल स्टेट क्या रही होगी उनकी। और माय लिटिल सिस्टर, उसने तो पैदा होते ही ये ड्रामे सुने हैं। उसकी स्टोरी तो कभी किसी और दिन दिखाऊंगी ना, उसके बर्थ के टाइम की, अगर मैं इसको पोस्ट करती हूँ तो। पर अगर लिटरली मैंने ये व्लॉग पोस्ट कर दिया ना गाइस, और गलती से वायरल हो गया, आई नो टाइम लगता है इन चीज़ों में, बट मेरे को कोई लालच नहीं है मनी का, एंड ऐसा कोई मोटिव नहीं मेरा कि अर्निंग चाहिए मेरे को, नो। बट आई एम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, इवन आई वॉज गेटिंग सुसाइडल थॉट्स, ठीक है। तो मैं सोचा कि किसी के लिए थोड़ी मर जाऊंगी भाई, मेरी एक ही लाइफ है, पता नहीं अगली लाइफ में कुत्ते बिल्ले क्या बन के आएंगे। तो जस्ट इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो आई जस्ट टुक अ स्टेप टू स्टार्ट 10K steps in the morning, nothing big, but कुछ ना होने से कुछ होना ठीक है ना। तुम्हारा दिमाग कहीं अच्छी जगह लग रहा है ना। बाकी अगर इफ़ बाय एनी चांस अगर मेरी ये वीडियो वायरल हो गई, आज नहीं कल 10 साल बाद जब भी है, आई एम नॉट रिग्रेटिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई डिडंट सेड अ सिंगल वर्ड विच इज़ रॉन्ग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ट्रू। बल्कि तुम लोगों के मैंने चेहरे छुपाए होंगे इसमें अभी तक, पर वही है ना कि तुम जैसे टॉक्सिक लोगों के होने से अच्छा है हो ही ना लोग। अकेली लाइफ काटनी ईजी है, बट ऐसे लोगों के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप लोगों ने इतना ट्रॉमा भर रखा है ना मेरे अंदर भी। आई वॉज लिटरली क्राइंग फॉर a month continuously. It was not able to sleep, eat, nothing. But they are enjoying their life. बस आज के लिए इतना ही। बाकी लाइफ में बहुत स्टोरीज है, सुनाऊंगी अगर मैं पोस्ट करूंगी ये व्लॉग। तो बाय गाइस, हैप्पी होली।